नमस्कार सभी को। कल से 18वीं लोकसभा का मतदान शुरू होने जा रहा है, तो मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी ज़रूर मतदान करें, क्योंकि ये मतदान ही हमारा अधिकार है जो बाबा साहब ने हम लोग को दिया है। और संविधान में ये जो दिया है कि ये हम लोग का ही पावर है कि हम किसको चुन सकते हैं, तो ये ज़रूर चुनें क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और ये कल जो भी बनेंगे प्रधानमंत्री, उसमें हम लोग का भी भागीदारी हो, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जिसको भी बटन दबाते हैं एक का आदमी चुनता है। ये ना सोचे, क्योंकि ये शुरू से ही आ रहा है और जो ये पार्टियों का ही एक भ्रम जाल है, इसको में ना पड़े। ये अधिकार सभी को है और सभी ज़रूर जाए, सब ज़रूर इलेक्शन में भाग लें और मतदान करें। कई लोगों ने बना रखा होगा कि कल मैं छुट्टी करूंगा। छुट्टी आप ज़रूर करिए, पर पहले मतदान कीजिए। मतदान हमारा अधिकार है और मतदान करने से पहले एक हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये कोई पंचायत का, निगम का चुनाव नहीं होने जा रहा है, ये देश के प्रमुख का चुनाव होने जा रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए चुनाव करें। अधिक चुनाव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को चुनाव, इसलिए मैं बोलने जा रहा हूँ कि चुनाव करें, क्योंकि जो सीमा पर हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं उनको भी ध्यान रखना है कि वो सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे। जब अच्छे व्यक्ति को आप चुनाव कीजिएगा तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ही आप चुनिए जो हमारे देश को सुरक्षित रख सके। किसी पार्टी का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप किस पार्टी को चुनना है, ये आपका अधिकार है, पर आप अपने को निजी स्वार्थ को अलग रखिए। और मैं सभी से चाहता हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट जगह के कई लोग कल छुट्टी पर जाएंगे, कहेंगे कि हमें क्या लेना चुनाव से, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आप चुनाव ज़रूर पहले मतदान कीजिए। मतदान करने के बाद ही आप कहीं भी जाना चाहते हैं, बड़े भाई जाइए, बहनें जाइए, ज़रूर जाइए, पर पहले मतदान कीजिए। क्योंकि चुनाव आयोग ने हमारे लिए ही इतना खर्चा कर रहा है कि हम एक अच्छे नेता को चुन सके जो हमारे देश की रक्षा कर सके, हमारे फौजियों को, भाई को रक्षा करे, हमारे अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाए। तो मैं सभी से फिर से विनती करना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए और हमेशा देश के बारे में सोचिए। इस वक्त ये कोई पंचायत का इलेक्शन नहीं है, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा कहना चाहता हूँ कि ये पंचायत का, कोई निगम का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे देश का इलेक्शन है। और देश में का जो प्रमुख व्यक्ति उसी को बनाए जो हमारे देश को रक्षा कर सके, हमारे देश का नाम कर सके। आप ये ना सोचे, क्योंकि कई लोगों ने भ्रम बनाया है कि उस व्यक्ति को आप कहीं भी डालिएगा तो उस व्यक्ति को ही जाएगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ये सब एक गलत फहमी, उन्होंने भ्रम जाल फैलाया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कब का सुप्रीम कोर्ट चल गए होते। सुप्रीम कोर्ट में वो जाते नहीं हैं, और हम जैसे आम आदमी को ये भ्रम फैला के रखा है कि भाई आप जिसको भी डालोगे उसको जाएगा। ऐसा नहीं है। ये सभी ने सब बड़ा ही सुनियोजित तरीके से ये व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है और हम लोग के लिए की है। इन्होंने इतना खर्चा किया है कि आप एक अच्छे व्यक्ति को चुन सके। तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति को, आप देश के बारे में सोचें। इस वक्त स्टेट का, गांव का ना सोचे, सिर्फ देश का सोचे और देश को उस व्यक्ति को बनाए जो हमारे देश की रक्षा कर सके। तो मैं सभी से फिर कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर वोट देने जाइए। कहीं भी हो, ग्राम में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, पहले वोट डालिए। उसके बाद आप जो करना है आप कीजिए, पर पहले वोट ज़रूर डालिए। तो मैं इसी के साथ ये समाप्त करना चाहता हूँ कि कल मतदान है और ज़रूर वोट डालिए। धन्यवाद।